हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल लोकल चैनल स्टडी विद आदित्य में। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा इतिहास के साहित्यिक स्रोत। अभी तक हमने इतिहास विषय पर कुल 2 वीडियोस बनाए हैं, जिसमें इतिहास के बारे में जिक्र पहली वीडियो में किया गया है। साथ ही दूसरी वीडियो में हमने इतिहास के पुरातात्विक स्रोतों को देखा था। आज की वीडियो में हम चलिए जानते हैं इतिहास के साहित्यिक स्रोतों को। अगर हम तुलना करें इतिहास के साहित्यिक स्रोत और इतिहास के पुरातात्विक स्रोतों को, तो इतिहास के साहित्यिक स्रोत अधिक महत्व रखते हैं, क्योंकि इतिहास के पुरातात्विक स्रोतों में हमें किसी भी स्थान की वास्तविक परिस्थिति यानी उसके राजनीतिक स्थिति या फिर तात्कालिक परिस्थिति का उतना अधिक आकलन नहीं पता हो पाता है जितना कि साहित्यिक स्रोतों से पता चलता है, क्योंकि साहित्यिक स्रोत प्रमुख रूप से लिखित रूप में होते हैं, पुस्तकों के रूप में होते हैं। चूंकि प्रिंटिंग का विकास 15वीं शताब्दी में हुआ था, उससे पहले जो भी पुस्तकें थी वो हाथ से लिखी जाती थी और इस कारण से उन्हें पांडुलिपि कहा जाता था। ये पांडुलिपियां मुख्य रूप से ताड़पत्रों और भोजपत्रों में लिखी मिलती हैं। इतिहास के साहित्यिक स्रोतों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है धार्मिक साहित्य और दूसरा है धर्मेतर साहित्य, या जिसे धर्मनिरपेक्ष साहित्य भी कहा जाता है। अब सबसे पहले हम जानते हैं धार्मिक साहित्य को। इस धार्मिक साहित्य को भी अध्ययन में सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ब्राह्मण साहित्य, या जिसे हिंदू धार्मिक साहित्य भी कहा जाता है। दूसरा है बौद्ध साहित्य और तीसरा है जैन साहित्य। अब चलिए हम देखते हैं कि ब्राह्मण साहित्य में क्या क्या आते हैं। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, वेदांग, उपनिषद, स्मृतियां, पुराण, धार्मिक ग्रंथ आदि आते हैं। इनमें से सबसे प्राचीन है ऋग्वेद। ऋग्वेद में प्रमुख रूप से देवताओं की स्तुतियों, यजुर्वेद में यज्ञों के नियम और विधि विधानों का संकलन, सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्र। इसी कारण से सामवेद को ही संगीत का जनक भी कहा गया है। और इसके बाद जो अंतिम है अथर्ववेद, उसमें जादू टोना, तंत्र मंत्र, रोग निवारण, औषधि प्रयोग आदि के बारे में उल्लेख किया गया है। यानी कुल वेदों की संख्या हो गई 4: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन वेदों में ऋग्वेद का रचना काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व का माना जाता है और यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का रचना काल 1000 से 500 या 600 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। और इन वेदों का संकलन महर्षि वेद व्यास ने किया था। वेदों के बाद अगला है ब्राह्मण ग्रंथ। चारों वेदों के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जो कि गद्य में हैं और उस समय के कर्मकांड की पद्धति का उल्लेख करते हैं। इनकी रचना ऋषियों द्वारा की गई थी और वेदों को सरल और गद्यात्मक व्याख्या करने के लिए की गई थी। कुछ प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऐतरेय, शतपथ आदि। अगला है आरण्यक। जंगलों में जो ग्रंथ लिखे गए हैं उन्हें आरण्यक कहा गया है। ये आरण्यक जो है, इनकी विषय वस्तु आध्यात्मिक और दार्शनिक चिंतन की होती थी। इनकी रचना ब्राह्मण ग्रंथों के बाद हुई थी और ये जो आरण्यक थे, इन्हें अलग अलग वेदों से जोड़ा गया था। इसमें से एक अथर्ववेद ही है जो किसी भी आरण्यक से नहीं जुड़ा हुआ है। अब आगे देखते हैं वेदांग को। वेदों का अर्थ ठीक से समझने के लिए बाद में वेदांगों की रचना हुई और कुल वेदांगों की संख्या है 6। ये कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं। पहला है शिक्षा, दूसरा है कल्प, अगला है व्याकरण, नेक्स्ट निरुक्त, पांचवा है छंद और छठा है ज्योतिष। नेक्स्ट है उपनिषद। ये वैदिक ग्रंथों के अंतिम भाग होते हैं, इस कारण से इन्हें वेदांत भी कहा गया है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, जिसमें से प्रमुख हैं बृहदारण्यक, कठ, छांदोग्य आदि। अब देखेंगे सूत्र साहित्य। सूत्रों में मनुष्यों के कर्तव्यों, वर्णाश्रम, व्यवस्था एवं सामाजिक नियमों का उल्लेख किया गया है।
सूत्रों की कुल संख्या 3 है: स्रोत सूत्र, गृह सूत्र एवं धर्म सूत्र। अब चलिए बात करते हैं स्मृतियों की। स्मृतियों की रचना सूत्रों के बाद हुई है। इन्हें धर्मशास्त्र भी कहा गया है। मनुष्य के पूरे जीवन काल से संबंधित अलग अलग क्रियाकलापों की जानकारी इन स्मृतियों में मिलती है, जिनमें से कुछ सबसे प्राचीन जो है वो है मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य। इसके बाद आते हैं महाकाव्य। इसमें पहला है रामायण, जिसकी रचना पहली और दूसरी शताब्दी के दौरान संस्कृत भाषा में महर्षि वाल्मीकि ने की थी। इसमें मूलतः 6000 श्लोक थे और ये कुल 7 भागों में बटा हुआ था। अगला है महाभारत, जिसकी रचना ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में महर्षि व्यास ने की थी। ये 18 पर्वों में बटा हुआ है। इसके बाद है पुराण। पुराणों का अस्तित्व संभवतः 5वीं सदी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी तक हुआ है। पुराणों की कुल संख्या है 18, जिसमें से प्रमुख हैं विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, ब्रह्मांड पुराण और भागवत पुराण। ब्राह्मण साहित्य के बाद आता है बौद्ध साहित्य। भारतीय इतिहास को जानने के लिए जिस तरह से ब्राह्मण साहित्य आवश्यक है, उसी तरह से बौद्ध साहित्य भी बहुत ही आवश्यक है। ये प्रमुख रूप से 2 भागों में बटा हुआ है। पहला है जातक और दूसरा है पिटक। जातक में काल्पनिक कथाएं होती हैं जो बुद्ध के पिछले जन्मों के बारे में कथाओं को बताती हैं। ये काल्पनिक होने के बावजूद भी दार्शनिक दृष्टि से काफी महत्व रखती हैं, जिसमें ईसा पूर्व 5वीं सदी से लेकर दूसरी सदी तक की आर्थिक और सामाजिक दृष्टि पर प्रकाश डाला जाता है। इसके बाद जो पिटक है उसमें कुल 3 त्रिपिटक आते हैं। पहला है विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। महात्मा बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति के बाद इनकी रचना की गई थी। इनमें से विनय पिटक में बौद्ध संघ नियमों का उल्लेख है, सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेश संकलित हैं और अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन के बारे में दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं जैन साहित्य की। प्राचीनतम जैन ग्रंथ पूर्व कहे जाते हैं। इसमें महावीर द्वारा प्रचारित सिद्धांत संग्रहित है। इसकी रचना प्राकृत भाषा में की गई है। जैन साहित्य में आगमों का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण और 6 छंद सूत्रों को शामिल किया गया है। इनकी रचना प्राकृत, संस्कृत और अपभ्रंश 3 भाषाओं में हुई है। जैन ग्रंथों का अंतिम रूप से संकलन ईसा की 6वीं शताब्दी में गुजरात के वल्लभी नगर में किया गया था। इसमें से कुछ प्रमुख जैन ग्रंथ हैं जो निम्नलिखित हैं: आचारांग सूत्र, भगवती सूत्र, परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहुचरित, आवश्यक चूर्णी सूत्र आदि। इसके बाद अब बचा है धर्मनिरपेक्ष साहित्य। वीडियो का लेंथ ज्यादा होने के कारण हम इस वीडियो को 2 पार्ट में करेंगे, यानी इतिहास के साहित्यिक स्रोतों का ये पार्ट 1 है। जल्द ही हम इसकी दूसरी वीडियो पार्ट 2, जिसमें हम इतिहास के साहित्यिक स्रोतों का धर्मनिरपेक्ष साहित्य आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो प्लीज वेट करें और तब तक के लिए नमस्कार।